Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, in the last video we started chapter 3rd Life Meeting Challenges and we have discussed the topic is types and sources of stress. So today in this video we will discuss about the topic is effect of stress on psychological functioning and health. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, look at here. The first topic is effects of stress on psychological functioning. Means हमारे inside of the mind, means हमारे जो भी psychological functioning है उससे जब भी हमें स्ट्रेस होता है, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो किस तरीके से हमारा जो स्ट्रेस है वो साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करता है. नाउ फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पॉइंट, इमोशनल इफ़ेक्ट्स. इमोशनल इफ़ेक्ट्स में क्या क्या होता है? जब कोई पर्सन स्ट्रेस के अंदर होता है तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनल जो लेवल होता है वो इफ़ेक्ट करता है. जब कोई पर्सन स्ट्रेस में है तो उसके बहुत सारे मूड स्विंग्स होंगे, राइट. वो एरोटिक बिहेवियर को शो करेगा. कभी वो इतना हैप्पी होगा तो एकदम से बहुत ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा. मीन्स अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबर के साथ उसके डिफरेंट हमें बिहेवियर देखने को मिलेंगे. मीन्स उसके मूड स्विंग्स एकदम से चेंज हो जाएंगे, एकदम से मतलब टाइम और टाइम कभी भी उसके मूड चेंज हो सकते हैं. तो ये क्या है, मूड स्विंग उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और एरोटिक बिहेवियर हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जब ये स्ट्रेस का लेवल हाई हो जाता है तो उस पर्सन में कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इमोशनल जो भी प्रॉब्लम आती है वो सीरियस हो जाती है. ठीक है, सीरियस प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट या मैं क्लाइंट या मैं क्या भी वर्ड यूज़ करूं, पर्सन, यहाँ पे वर्ड को मैं यूज़ लेकर चल रही हूँ, पर्सन है, उसकी जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर वो फील करने लगेगा. अपने आप को वो आइसोलेट करना लग जाएगा कि मेरे साथ कोई नहीं है. वो अपने आप को दूर रखेगा सबसे, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली हो, चाहे उसके बहुत ज़्यादा क्लोज वन पर्सन हो, राइट. तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है जब कोई पर्सन इमोशनल में हो, बहुत ज़्यादा इमोशन शो हो रहा है तो इसका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है उस पर्सन में. क्लियर. सेकेंड हमारा इफ़ेक्ट आता है फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट. मीन हमारी बॉडी से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है, हमारी बॉडी से रिलेटेड बात हो रही है. इसमें क्या होता है, ढेर सारे जो भी हार्मोन होते हैं हमारे, सर्टेन हार्मोन यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जब कोई पर्सन स्ट्रेस की सिचुएशन में होता है. हमारे बॉडी फंक्शन में भी वो उतना ही इफेक्ट करती है. जैसे किसी पर्सन का हार्ट रेट जो होगा वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, बीपी उसका लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है. ठीक है, एपिनेफ्राइन, नॉरएपिनेफ्राइन एक ऐसे हार्मोन रिलीज करते हैं जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो लो हो जाता है और जो हमारी लंग्स में है वो एयर एक्सपेंशन करने लग जाती है. क्लियर. जब भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई है आपके आगे जिससे आपकी बॉडी, जैसे कि एकदम से आप स्ट्रेस में हो, आपने सडनली एक लाइन को देखा आपके घर के बाहर पे और आप डर गए, जिससे आपको बहुत सारा क्या पसीना आने लगा, स्वेटिंग फील करने लगे, आपको बहुत ज़्यादा नर्वस फील होने लगे, आप कांपने लगे और आप वहाँ से भागना चाहते हो लेकिन भाग नहीं पा रहे हो. आप वहीं खड़े खड़े कांप रहे हो, डर लग रहा है, हार्ट रेट आपकी बढ़ रही है और आपकी जो भी पल्स है वो एकदम से फास्ट हो गई है. उस टाइम पे क्या करेंगे, एपिनेफ्राइन, नॉरएपिनेफ्राइन ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो स्लो हो जाता है. अब वो चाहता है कि आप फाइट कर रहे हो या फ्लाइट कर रहे हो. ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है बायो वाले चैप्टर में और हमने अपने लास्ट लेक्चर में 2 फेजेस पढ़े थे कि हाइपोथैलेमस के 2 फेजेस होते हैं जहाँ पे एक एड्रेनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों एक ऐसे हार्मोन्स निकालती है जिससे हमारी बॉडी के रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं. हमने ये डिस्कस किया हुआ हमारे प्रीवियस लेक्चर में. तो ये चीज़ें होती है जब भी हमें कोई भी स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस का लेवल हमारे फिजियोलॉजिकल मीन्स हमारी बॉडी के भी उतनी इफेक्ट करती है.
बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है, जिससे हमारी हार्ट रेट, बीपी, पल्स रेट, लंग्स, जो भी हम नर्वस हो रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी में हमें देखने को मिलती है। क्लियर। थर्ड आता है कॉग्निटिव इफेक्ट। कॉग्निशन मीन्स इट्स अ नोइंग प्रोसेस। हम क्लास 11 से ही ये कॉग्निशन का पढ़ते आ रहे हैं। इट्स अ नोइंग प्रोसेस, जहाँ पे हम थिंकिंग कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, हम अपनी थिंकिंग कर रहे हैं, एप्टीट्यूड कर रहे हैं, इंटेलिजेंसी क्या होती है ना, प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग, ये सारा क्या हमारा कॉग्निशन, जहाँ पे वन वर्ड में मैं डिफाइन करूँ तो नोइंग प्रोसेस। अगर कोई पर्सन स्ट्रेस की सिचुएशन में है, उसका स्ट्रेस हाई लेवल पे आ गया है, बहुत सारा मेंटल प्रेशर उस पर आ गया है, तो अगर किसी पर्सन में स्ट्रेस का या वर्कलोड का ज़्यादा हो जाए तो उसके मेंटल ओवरलोड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कहीं पर जॉब करते हो, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, उस जॉब में आप में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, ठीक है, आपके बॉस ने कहा मुझे ये कल की कल रात डेली की फाइल चाहिए, ठीक है, और जितना आपको पे चाहिए उतना उससे ज़्यादा आपको क्या है वर्क मिल रहा है, जितनी आपकी पेमेंट नहीं है। सेकेंडली, आप कहीं पर अपनी जॉब को और कहीं पर सर्च करो, कहीं पर और बढ़िया जॉब मिल जाए। एक आपके घर में प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, आपको उसको भी सोल्व करना है कि एक जगह तो मैं कहीं भी, मेरा हर जगह स्ट्रेस बना हुआ है। इन सारी चीज़ों का लेकर आपके माइंड में जो प्रेशर बन जाता है कि आपका मेंटल ओवरलोड हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप कई बार क्या करते हैं, स्ट्रेस की सिचुएशन में फॉल्टी डिसीजन ले लेते हो, जो आपके लिए सही नहीं होता है। इन फ्यूचर आपके लिए भी ऐसा होता है, मैंने ये डिसीजन ले तो लिया, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस बन चुका है, मेरे लिए डेंजर पड़ा है, अगर मैंने ये काम किया तो मैं कहीं फंस सकता हूँ, या फिर मुझे कहीं केस हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये क्या है, फॉल्टी डिसीजन हो जाते हैं जब आपके प्रेशर ज़्यादा आता है किसी वर्क का लेकर, चाहे आपका स्कूल का लेकर, उसकी वजह से आपका मेंटल ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से आप फॉल्टी डिसीजन लेते हो, आपका पुअर कोऑर्डिनेशन होता है, आपको हर जगह फेलियर मिलती है, आप कहीं ना कहीं आर्गूमेंट्स करना स्टार्ट हो जाए। तो कहते हैं ना, ये तो हर वक्त हर टाइम में आर्गूमेंट्स ही करता है, बट द रीज़न एक कहीं ना कहीं वो पर्सन स्ट्रेस में होता है, कहीं ना किसी पर्सन को एंजाइटी फील कर रहा होता है। क्लियर। और आपकी जो मेमोरी होती है, शॉर्ट टाइम मेमोरी होती है, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, आपको कुछ याद नहीं रहता उस टाइम पे। तो ये क्या हमारा कॉग्निटिव इफेक्ट। हमारे जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा इमोशनल लेवल, हमारा फिजियोलॉजिकल लेवल और हमारा कॉग्निटिव, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट है, और हम इन सभी से क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। ये हमारी हेल्थ को भी उतना ही इफेक्ट करती है। हेल्थ वाला टॉपिक हम इस चीज़ के बात करेंगे। लास्ट 4 आता है हमारा बिहेवियरल इफेक्ट। अब स्ट्रेस हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करती है। जब भी कोई पर्सन स्ट्रेस में है तो वो क्या करता है, कई बार वो कैफीन ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेता है, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देता है, राइट, ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है, सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता है, राइट। ये चीज़ें ज़्यादा इनटेक लेने लग जाए तो उस पर्सन में भूख लगना मीन्स उसको लेस ईटिंग फूड हो जाता है, वो खाना ही नहीं खाता, फूड बिल्कुल इनटेक नहीं करता है, जिसकी वजह से उसको बिहेवियर इफेक्ट्स, ये चीज़ें हमें उन पे भी देखने को मिलती है। क्लियर। एक ट्रांसक्विलर्स है, ये ट्रांसक्विलर्स एक कोई ड्रग है और इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से आपको जो कंसंट्रेशन बिल्कुल तरह से ख़त्म हो जाती है, पुअर कोऑर्डिनेशन रहता है और डिजीवनेस हो जाती है, आपको स्लीप लेने में भी तो काफ़ी डिस्टर्ब होता है, मतलब आप सो नहीं पाते हो, कभी उठ रहे हो, जग रहे हो, बार बार उठ के बाहर जा रहे हो, बैठ रहे हो, आपको प्रॉपर तरीके से स्लीप भी नहीं ले पाते। तो ये क्या है, एक बिहेवियर इफेक्ट। जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के सिचुएशन में होते हैं, जब ये सीरियस लेवल पे पहुंच जाता है तो पर्सन ये कैफीन, कॉफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करने लगते हैं, जिसके कारण से इनको हमारे जो भी इनकी एपेटाइट भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ये अपने फूड को ज़्यादा ले नहीं पाते हैं, इनको भूख ही नहीं लगती है, जिसकी वजह से हमें इनमें ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। ये हमारे बिहेवियर इफेक्ट होते हैं।
क्लियर, आया समझ में? सो इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पर हमारी स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब भी कोई पर्सन स्ट्रेस की सिचुएशन में होगा तो उसको इमोशनल इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा, कॉग्निटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, उसको बिहेवियर इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। ये 4 तरह के इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जब भी कोई पर्सन सीवियर स्ट्रेस में होगा। क्लियर, आ गया समझ में? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, आई होप सो। क्लियर है यहाँ तक? एक एग्जाम्पल लेकर इसमें साथ में चले। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, आज कल के टाइम में, मैं आज के मॉडर्न टाइम की बात कर रही हूँ, सभी को छोटे से लगाकर बड़े बच्चे को भी स्ट्रेस होता है। मैं अपने लेवल की बात बताऊं कि मैंने देखा है अपने आसपास में, छोटा बच्चा है, मुझे तो मेरे स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। मैम तो इतना होमवर्क दे देती है या टीचर मेरे इतना होमवर्क दे देती है और मैं घर पे भी आता तब भी मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है, मुझे स्ट्रेस हो गया। तो इस तरीके से मैं छोटे से भी सुनते आ रही हूँ, मेरे आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं ये बात सबके मुंह से मुझे आज इस बात से स्ट्रेस हो गया है जिसकी वजह से मैं अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। आज मुझे अपनी मैरिज को लेकर स्ट्रेस हो रहा है, कोई कह रहा है मेरे को फ्रेंडशिप को लेकर स्ट्रेस हो रहा है, कोई कह रहा है मेरे को वर्कलोड ज़्यादा है ऑफिस के टाइम पर जिसकी वजह से लेकर स्ट्रेस हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट होती है जो हम अपनी डेली लाइफ में इसको हम देखते हैं। क्लियर, जब भी आपके आसपास या आप खुद स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हो तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट करें, उन चीज़ों से हटाएं। आप ऐसी ऐसी चीज़ें करो जिससे आपका माइंड डाइवर्ट होता है। जैसे कि आपको बुक पढ़ने की हैबिट हो तो आप उसको अपने डेली रूटीन में लेके आओ। आप कभी कभी पढ़ रहे हो तो आप उसको डेली रूटीन में लेके आओ, या फिर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करो कि आपका जिसको माइंड पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाए। आपको ड्राइविंग आता है तो एक बार आप ड्राइविंग का ड्राइवर बन के एक राउंड निकाल के आओ। ये क्या है, छोटी छोटी चीज़ें आपको स्ट्रेस से, आप स्ट्रेस को अपनी डाइवर्ट ले सकते हो। जब आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है तो यू फील रिलैक्स। क्लियर, आया समझ में? सो गाइस, यहाँ तक आपको आई होप सो क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस एंड हेल्थ, कि स्ट्रेस का इफेक्ट हमारी हेल्थ पर कैसे होता है। सो नाउ इट इफेक्ट्स टू फिजिकली एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। आपकी जो भी साइकोलॉजिकल हेल्थ है, जो भी फिजिकल हेल्थ है, ये इफेक्ट करेगा ही करेगा। कैसे करेगा? जब आपका स्ट्रेस टू मच हाई हो जाता है सो यू वॉन्ट टू लिटिल सपोर्ट टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, आपका जो स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया है, आप अपनी जॉब को लेकर बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया बट आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप कहीं भी जा रहे हो प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स आ रही है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, मेंटल ओवरलोड हो गया। ठीक है, अब आपके बॉडी में वो भी सिम्टम दिख रहे हैं, आपको लैक ऑफ एपेटाइट हो रहा है, आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, किसी से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो, ये सारे फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं। आपकी जो स्लीप है वो भी डिस्टर्ब हो गई है जिसके कारण क्या है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को उठानी पड़ रही है। ठीक है, फिजिकल एग्जीक्यूशन क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा फटीग फील करोगे, यू फील नाउ टायर्ड एंड यू फील वीकनेस एंड यू फील लो एनर्जी, जैसे आपके अंदर कुछ एनर्जी है ही नहीं, आप बिल्कुल ही एकदम से बिल्कुल भी थक गए हो, आप बिल्कुल मतलब आपके अंदर वो वीकनेस आ गई है कि आप चल ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, मेंटल एग्जीक्यूशन क्या होता है, मेंटल एग्जीक्यूशन होता है कि आपको बात बात पर इरिटेट फील होगा। ठीक है, कोई आपको बुला रहा है या फिर आपके साथ बातें करना चाह रहा है तो आपको इरिटेट फील हो रही है, मेरे साथ क्यों बोल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आप वहाँ से जाना चाहते हो, आप अकेले में रहना पसंद करते हो, आप एकदम से आइसोलेट हो जाते हो, आपको एंजाइटी की फीलिंग आने लग जाती है, जैसे कि आप हेल्पलेस हो गए हो, होपलेस हो गए हो, आपने बिल्कुल भी लाइफ में होप ही क्या है खो दी है कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा होगा नहीं, मैं होप ही क्यों रखूँ, मुझे हर स्टेप पे ही मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ रही है, मेरे कोई भी काम सक्सेस नहीं हो रहे हैं, इतना मेंटल ओवरलोड जिसकी वजह से अपनी पूरी हेल्थ को भी क्या है खराब
किडनैप कर ली। एक स्ट्रेस पर्सन ऐसा होता है जहाँ पे उसको लैक ऑफ एपेटाइट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ हैबिट्स, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। वो किसी से अच्छे से बात नहीं करेगा, किसी से साथ कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। अगर उसके मूड होगा तो बोलेगा, बार बार उसके मूड स्विंग्स भी आपको देखने को मिलेगा। कई बार वो अपने एनर्जी उसकी लो हो जाएगी, वीकनेस रहेगी, राइट, एंड वो फटीग, टायर्ड रहेगा एवरी टाइम, ठीक है। उसको भूख भी नहीं लग रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। द स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एक्यूकेशन, ठीक है, इज नोन एज बर्नआउट। व्हाट इज बर्नआउट? यहाँ पे 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है आपका। व्हाट इज बर्नआउट? बर्नआउट वो होता है जो फिजिकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकल एक्यूकेशन आपको देखने को मिले, वो आपका बर्नआउट है, ठीक है। इमोशनली क्या है? उसका जो मूड स्विंग बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। किसी से अच्छे से बात कर रहा है, किसी से नहीं कर रहा है, बात बात पे इरिटेट हो रहा है, एंगर आ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। साइकोलॉजिकल वो क्या है? साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग आपको देखने को मिलेगी। और फिजिकली वो बहुत ज़्यादा थका थका रहेगा, राइट, वीकनेस रहेगी, राइट, हर वक्त उसके बॉडी में पेन रहेगा, ऐसा लग रहा है कोई मसल उसकी कॉन्ट्रैक्शंस कर रही है, हार्ट रेट उसकी फास्ट रहेगी, कभी डिक्रीज हो जाएगी, बीपी उसका हाई रहेगा, कभी उसका लो हो जाएगा, राइट, बार बार डिजनेस आना, स्वेटिंग देखने को मिलना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? बर्न आउट। स्ट्रेस इफेक्ट ऑन इम्यून सिस्टम। जब स्ट्रेस होता है तो आपके इम्यून सिस्टम को भी वो क्या वीक कर देता है। जब इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाएगा तो कई बार पेशेंट को यहाँ पे कंप्लेंट रहते हैं, मेरा सर दर्द हो रहा है, ठीक है, मेरा हार्ट रेट बढ़ रही है, मेरी पल्स रेट ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, फास्ट चल रही है, मेरे लंग्स में जैसे कि कुछ है, एयर से भर गया है, मैं अच्छे से अपनी ब्रेथिंग नहीं ले पा रहा हूँ, है ना। और अस्थमा हो गया, अल्सर हो गया, ये सारी चीज़ें हमें एक उनकी हेल्थ में देखने को मिलती है। किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, किसी को इवन कि यहाँ तक कैंसर भी हो जाता है, इवन जस्ट जब वो सीवियर लेवल पर पहुँच जाए। ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा हो जाए, नो। कई बार स्ट्रेस की वजह से हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। रिसर्चर का क्या कहना है, 50 to 70% हमारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको फिजिकल इलनेस की वजह से, अगर कोई पर्सन बीमार रहता है, हर वक्त उसको दवाइयाँ लेनी पड़ रही है, हर वक्त किसी को हार्ट में प्रॉब्लम हो गई है, या फिर किसी को हर टाइम में ऑपरेट करना पड़ रहा है, उसकी वजह से पर्सन में स्ट्रेस हमें देखने को मिल रहा है। 60% ऐसे लोग हैं कि जिन्हें जो मेडिकल में विजिट कर रहे हैं उनकी वजह से भी क्या हो रहा है, उनको स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस की वजह से वो मेडिकल विजिट के ले रहे हैं, उनको स्ट्रेस हो गया, इस वजह से स्ट्रेस हो रहा है, उसकी वजह से वो बीमार हो गए। तो सारी चीज़ें क्या एक दूसरे से को रिलेट करती है। क्लियर गाइस? सो दिस वाज द कंप्लीट टॉपिक, स्ट्रेस, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड स्ट्रेस एंड हेल्थ। क्लियर? आई होप सो आपको ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और मैं आपके सारे क्वेश्चन का भी आंसर करूँगी। सो गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।